नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से कि जिस तरह से गज़ा पर बमबारी की जा रही है और बैरियर्स ब्रेक करती हुई एक खबर, एक स्टेटमेंट या एक शुरली छोड़ दी है आदित्यनाथ योगी साहब ने योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है, हम सिंध को ना ले सकें। अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। योगी साहब ने, आदित्य साहब ने फरमाया है कि 500 साल हो गए बाबरी मस्जिद को, अगर हम मंदिर बना सकते हैं हम सिंध भी लेंगे। तुम फलस्तीन के लिए दर्द में फड़कते फिर रहे हो। इस वक्त गज़ा में वहशियाना बमबारी और कत्लेआम इसराइल की जानिब से। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश है। सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है, और इसराइल दिन रात फ़लस्तीनियों पर मुजालिम भी ढाता है और पाकिस्तान तो उसे तस्लीम भी नहीं करता है। कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नज़रें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। जो हमास के अपने मुजाहिदीन हैं, हुर्रियत पसंद हैं, वो खुद ये फैसला कर चुके हैं कि आसमां जलती ज़मीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। ये जो चीज़ है पाकिस्तान में कहीं डिस्कस नहीं हुई कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्यों बात की। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। ये लेकिन किसी जो है वो सियासतदान की तरफ से हमें कोई ऐसी सच स्टेटमेंट नज़र नहीं आती, मतलब कि वो भीगी बिल्ली बन के बैठ जाते हैं, डर के बैठ जाते हैं योगी आदित्यनाथ अगर कोई बयान दे दे। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और हमास के बीच हो रहे जंग पर टिकी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी मुसीबतों में ही घिरा है। पीएके हो या बलूचिस्तान या फिर गिलगित बाल्टिस्तान, हर तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पाकिस्तानियों की जलकर राख हो गई है। दोस्तों, लखनऊ में आयोजित एक सिंधी कार्यक्रम में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे हमने 500 साल पुराने बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में बदल दिया, उसी तरह हम सिंध का भी इतिहास बदल देंगे। जिस तरह हमने श्री राम जन्मभूमि लिया, उसी तरह पाकिस्तान से सिंध भी लेंगे। दोस्तों, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर भी पाकिस्तान से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान लेने की बात कर चुके हैं। दोस्तों, योगी जी की बातें सुनकर पाकिस्तानियों की बुरी तरह से जल गई है, और पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि जैसे इजराइल हमास को धूल चटाकर गाजा पर अपना दावा ठोक रहा है, उसी तरह कहीं भारत पीओके और सिंध पर ना कब्जा कर ले। दोस्तों, आइए देखते हैं योगी जी के इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है। और बैरियर्स ब्रेक करती हुई एक खबर, एक स्टेटमेंट या एक शुरली छोड़ दी है आदित्यनाथ योगी साहब ने, और वो इससे पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं, लेकिन अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है उसके जवाब में फिर मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और मसला, जो इसको मसला कह लें आप, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देना, और वो क्यों दी गई, कहाँ पर दी गई, आपके सामने रखते हैं जनाब। जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक सिंध कम्युनिटी का, वहाँ पर एक सिंध कन्वेंशन था जिस पर उन्होंने ये कहा कि नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है तो ये जो लफ्ज़ वापस है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक थे। तो जो इंडिया की एक ये कही जाती है उनकी तरफ से एक ये बात अक्सर औकात के, क्योंकि ये एक ही है खित्ता, तो इसमें ये वापसी का जो एक आइडियोलॉजी है वो शामिल है। अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते जनाब पीओ की, कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुँच गई कहाँ तक, सिंध तक। मतलब साढ़े को कुछ नहीं छड़ना, दोस्ती मतलब फारिग होके बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होके बैठ जाए तो किधर जाए। मतलब
गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नज़रें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती हैं, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। अगर ये जो पंजाब है इसको रख कर क्या करेंगे हम? इफ़ श्री राम जन्मभूमि कैन बी टेकन बैक आफ्टर 500 years, तो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंधु, यानी कि सिंध। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज वेरी पॉपुलर पर्सन फॉर ही इज नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं, ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये अब बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम, ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का, और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना, उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते? दैट इज समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये भी एक है, मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज़ है। अच्छा, ये तो उन्होंने कह दिया। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ये क्या स्टेटमेंट है? आपको पता है बाबरी मस्जिद जो है वो इस जगह पे थी जो अयोध्या में, वो 500 साल पुरानी एक तारीख है, और उसको पहले वो डिमोलिश किया गया। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सारा वो कर लिया, इजाज़त वगैरह हो गई। वो कहते हैं जी जो लॉर्ड राम है, जो कि वॉरियर गॉड है इनका, वो कहते हैं जी कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे कुछ 7000 साल पहले, और उसके ऊपर मस्जिद बना ली गई थी 16वीं सदी में। सो दिस इज़ व्हाट वो कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे कई लोग कहते हैं वो जी जनाब ज्यूज़ जो थे फ़लस्तीन में तो 3500 साल पहले थे, ये मुसलमान तो अगले दिन आए हैं, सो हाउ कम, ये तो हमारी जगह, ये तो इतने हज़ार साल पहले हम थे। अच्छा, ये जो क्लेम है दैट्स वेरी astonishing to make, but there is a sizable section of Indian society and people in India, the Hindu community is doing exactly जो कि योगी साहब ने कहा, and at the same time ये जो चीज़ है पाकिस्तान में कहीं डिस्कस नहीं हुई कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्यों बात की। आपको पता है इससे पहले क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है लेने में मसला ही कोई नहीं है, वो तो कहते हैं वो तो हमारा है, और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, हम तो जुल्म ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये एक नेशनल, ये उन्होंने 2000 ये जून में बात की थी राजनाथ सिंह साहब ने। अब जो श्री राम जन्मभूमि की बात की जा रही है, अब वो आप जानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला है वो तो बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। तो जो बाबरी मस्जिद है उसके ऊपर उनकी तरफ से इंडिया में हिंदुओं की तरफ से ये कहा गया कि ये एक श्री राम का मंदिर था जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई, और फिर उसके बाद 1990s में जो हुआ वो भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद अब वहाँ पर जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर 500 साल के बाद हम ये मंदिर वापस ले सकते हैं तो फिर सिंध की क्या हैसियत है? हम सिंध भी वापस ले सकते हैं, हम पाकिस्तान का सिंध वापस क्यों नहीं ले सकते? वो ये कह रहे हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो इसके ऊपर जो मुमताज़ जहरा बलोच हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक आइडियोलॉजी है इंडिया में अखंड भारत की, उसी का ये एक शाखसाना है, और ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये प्रोवोकेशन है, ये उनका कहना था। उनका कहना था कि हाईली इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स बाय योगी आदित्यनाथ।